मेरे आवाज़ के दोस्तों, आज आपके सबके कहने पर मैं ये जुर्रत कर पाया हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मैं संशय में था कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं कि मैं आ सकूँ, कह सकूँ। कुछ एक दिन पहले मैं किसी मंच में लाइव आया था, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि हम भी उस मंच में जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी थी नहीं कि आप लोग जुड़ पाए, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आना चाहिए। और मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे आज यहाँ तक लाए हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे गुणीजन हैं, तो मैं किसी एक या दो का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आजकल दुनिया नेटवर्किंग का है और मैं हमेशा से नेटवर्किंग में बहुत ख़राब रहा हूँ। और मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि पिछले एक साल में जो भी ग्रोथ हुआ है या जैसा भी हुआ है, उन सब में आप लोग ही हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है ग्रो करने में। दूसरी बात ये कि इस जर्नी में कई लोग छूट गए, कई लोग जो बहुत मायने रखते थे, या कई लोग जो हमेशा वो कहते थे कि भाई आप लिखो, आप अच्छा लिखते हो, आज आपके हॉराइज़न में वो कहीं नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उनका शुक्रगुज़ार नहीं हूँ। उनके कारण मैं बहुत लोगों से मिला, उनके कारण बहुत नामचीन लोगों से मिला और थोड़ी बहुत पहचान हुई है। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ इसलिए मेरी पहचान हुई है। कई बार किसी व्यक्ति के साथ आप इसलिए जुड़ते हो या भगवान जोड़ता है क्योंकि उसके द्वारा ही आपका कुछ उद्धार होता होगा। मैं इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता कि आप नेटवर्किंग करो, रोज़ लोगों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजो तो आप फ़ायदे में रहोगे। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके लिखने में दम है तो आप उसमें लोग पढ़ेंगे, आपको सुनेंगे। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको कविता से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो फिर भी मुझे पढ़ते या सुनते हैं या तारीफ़ करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं उनका दोस्त हूँ, शायद वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं। तो शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप सभी का। और ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी लिखता हूँ वो मेरे मन के भाव है, पर ज़रूरी नहीं कि मैं उस दौर से गुज़र रहा हूँ। कई बार मैंने जो भी मैंने लिखा उस पर थोड़ा सा विवाद हो जाता है। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, ये या कुछ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तो एक दूसरे के लिए लोग लिखते हैं नहीं नहीं ये तारीफ़ गलत है, सब तुम्हारी वाहवाही करेंगे, असली में वाहवाही करने लायक बात नहीं है। तो मैं किसी भी बात को ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लेता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है। किसी के वाहवाही करने से मैं ज़्यादा नहीं लिख लूँगा या किसी के कम वाहवाही करने से मैं कम नहीं लिख लूँगा। मैं लिखता वो हूँ कि जो मुझे उस वक्त समझ आता है। और कई सारे मेरे स्कूल के दोस्त हैं जो हमेशा पढ़ते हैं मुझे, जो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ईमानदार रहे अपने साथ ज़िंदगी में। तो 2-3 पोएम्स मेरे आजकल बहुत चर्चा में रहे हैं, तो मैं उनको पहले पढ़ना चाहता हूँ। तो इजाज़त है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसकी इनकी तारीफ़ भी हुई है, मैसेज भी आए हैं कि मैं बहुत टूटा हुआ था, मैं बहुत टूटा हुआ था, इसलिए एक कच्ची दीवार के साथ खड़ा हो गया। दीवार भी कच्ची थी, पर मैं बहुत थक गया था, मैं बहुत थका हुआ था। मौसम बारिश का था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं दीवार के साथ लिपटा हुआ था। अचानक से मैंने देखा दीवार पे दरार सी हो गई है और कुछ ईंटें बिखरने लग जाएंगी। और हुआ भी ऐसा। कुछ देर बाद ईंटें उस दीवार से गिरने लग गईं। पर यह क्या हुआ? ये दीवार तो मेरा ही था, ये दीवार तो मेरा ही था। मैंने इस दीवार पे रंग कर डाले थे अपने सारे अरमानों के। तस्वीर भी मैंने डाली थी इन दीवार पे, जिससे मैं लिपटा हुआ था। पर अचानक ये दीवार टूट गई और सारे ईंटें बिखर गईं। करता मैं क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या करता। मैं उस कीचड़ में बैठा रहा, धूल में,
समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने सारे ईंटों को अपने पे लादने लग गई। अरे, ये तो मेरे ख्वाब थे, ये तो मेरे कायनात थे, ये इसको कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उस गाड़ी के पीछे बेतहाशा भागता गया, भागता गया। लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, और मैं पीछे बेतहाशा पागलों की तरह भागता रहा। अरे, इन्होंने कुछ फेंका मेरे पे। दीवार पे टांगी थी। मैं उस तस्वीर को पकड़ के निढाल सा हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे मैं उठा, जैसे तैसे, और सामने पानी के नलके के पास जाके मैं निढाल होके गिर गया। शुक्रिया। ये पोएम जो है, ये कुछ हद तक हु मूव्ड माई चीज़ के ऊपर भी है, और कुछ हद तक हम ज़िंदगी में ना सच को देख के हम अनदेखा कर देते हैं। मेरे ज़िंदगी में भी कई बार हुआ कि सच आपके आंखों के सामने होता है, आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको पता चलता है कि भाई कोई आपके साथ कुछ गेम कर रहा है, फरेब कर रहा है, फिर भी आप उस गेम पे जीना चाहते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आप टूट जाएंगे। तो एक उसका दूसरा पक्ष लेके आया हूँ मैं। शुक्रिया शालिनी जी, आपने हमेशा हौसला बढ़ाया है। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं कुछ इस तरह से फना हुआ हूँ। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं कुछ इस तरह से फना हुआ हूँ। सारे पुर्जे टूट गए हैं मेरे, सारे पुर्जे टूट गए हैं मेरे, मैं इतना बेतहाशा टूटा हुआ हूँ। सारे पुर्जे टूट गए हैं मेरे, मैं इतना बेतहाशा टूटा हुआ हूँ। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं इस कदर से फना हुआ हूँ। कुछ नहीं अब मेरे पास दिन और रात में देखने के लिए, वो जो सारा दिन तुम्हारे नज़र करम और नज़र इनायत को ढूंढता था, वो जो देखता था कि तुमने मेरे मैसेज को देखा कि नहीं, और जिस कभी दिन तुम जवाब दे देती थी, उस दिन ऐसा लगता था कि मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। वो दिन मेरे लिए कोई त्यौहार से कम नहीं था। आज उन सब त्योहारों को तोड़ता हूँ, आज मोहब्बत से रिहा होता हूँ, इस तरह से आज़ाद होता हूँ। शुक्रिया शालिनी जी। शायर टूट के बनते हैं, ये ठीक है, पर मुझे लगता है कि किसी इंसान के साथ धोखा करना या धोखा देना भी कुछ लोगों की आदत होती है। वो उस आदत से बाज नहीं आते। तो कुछ लोग यार बदलते हैं, सनम बदलते हैं, अपना हमदम बदलते हैं। सारे लोग ऐसा हो नहीं पाते, और ये बदलना भी ठीक नहीं है, ऐसा होना भी ठीक नहीं है। शायद मैं दकियानूसी और पुराने ख्याल का हूँ कि जहाँ हर 2 महीने बाद लोग अपना साथी बदल लेते हैं, मैं उनमें से शायद नहीं हूँ। तो ये गलती मेरी है। तो इसीलिए जब से मोहब्बत से फ़ना हुआ हूँ, मैं इस कदर से टूटा हुआ हूँ। हर तरफ से जुड़ा नहीं मैं यूँ मर मर के जुड़ा हुआ हूँ। तो जब इंसान से हम गुस्सा करते हैं, तो सबसे पहले या उसके भी पहले हम किससे गुस्सा होते हैं? मुझे लगता है कि हम भगवान से गुस्सा होते हैं, भगवान से नाराज़ होते हैं। तो ये भी मैंने लिखा था, और इस पे भी बहुत तारीफ़ हुई थी कि ये जो भी भगवान है, उन सभी के लिए मैंने लिखा था कि अब ना इंसान पे, भगवान पे, पीर फ़कीर पे, अब ना इंसान पे, भगवान पे, पीर फ़कीर पे किसी पे भरोसा रह गया है। अब ना इंसान पे, भगवान पे, पीर फ़कीर पे किसी पे भी भरोसा रह गया है। इतना टूट चुका हूँ मैं कि अब ज़र्रा ज़र्रा ही रह गया है। इतना टूट चुका हूँ मैं कि ज़र्रा ज़र्रा ही रह चुका है। किसी से कहूँ क्या मैं अपने हाले दिल, किसी से कहूँ क्या मैं अपना हाले दिल। मैं तो मंदिर कहो या शिवालय कहो,
वहाँ से भी खाली हाथ ही आया हूँ। तुमसे क्या कहूँ मैं कितने, तुमसे क्या कहूँ मैं कितने बेहाल होके आया हूँ। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कि मैं शिव जी के फ़ोटो में था, उसमें मैंने ये लिखा था कि बहुत मन करता है कि तुमसे रूठ जाऊं, बहुत मन करता है कि मैं तुमसे रूठ जाऊं, बहुत मन करता है कि तुम्हें दो चार बातें सुनाऊं, बहुत मन करता है कि तुम्हें खड़ी कोठी सुनाऊं, बहुत लगता है कि तुमसे गुस्सा हो जाऊं। पर फिर मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ ही कौन, मैं हूँ ही कौन कि जो तुम्हें कुछ कहूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। तुम्हारे अनगिनत भक्तों में सिर्फ एक मैं भक्त। तुम क्यों सोचोगे मेरे बारे में, तुम क्यों देखोगे मेरे बारे में। पर मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही थे जिसके पास मैं जाता था, हर खुशी और गम को कह देता था। जिससे मेरी सारी उम्मीदें थी वो तुम ही तो थे। तो इसी उसको आगे बढ़ाते हुए कि जब इंसान बहुत चोटिल हो जाता है, दुख पाता है, तो वो भगवान के पास जाता है। और जब उसे लगता है कि भाई वो भगवान भी उसकी नहीं सुनता, तो वो भगवान से भी अलग हो जाता है। ये हमारे इंसानी फितरत है, क्योंकि हम जैसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे निराशा बहुत सारी चीज़ों पे है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम थके हुए होते हुए, हारे हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि वो जो ऊपर बैठा है सर्वशक्तिमान, वही हमें राह दिखा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, ये एक मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ फील करते हैं। कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पीछे ग्रेट गैट्सबी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ रहा था, जिस पे पिक्चर बनी थी फितूर। तो कई बार क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं उसको आप अपनी तरह से एनालाइज करते हैं, और उसके बाद आप उस पर कुछ लिखते हैं। कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे में एक बेसिक ईमानदारी है, और मैं उस ईमानदारी को बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं कि कितने लोग मुझसे नाराज़ रहे, कितने लोगों को मैं नापसंद रहूं। पर मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे इसलिए नहीं चाहे क्योंकि वो मुझे गलत समझते हैं। वो मुझे अच्छा समझ के ना चाहें, वो मुझे बुरा समझ के धुतकार दे, तो मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो आपको गलत तरीके से ना चाहे या गलत समझ के ना चाहे। तो जब इंसान किसी से दूर होता है तो उससे कैसे अलविदा कहता है, उसको लेके आया हूँ मैं एक, कि चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। हर बात पे जो सिक्का उछाल के पूछता था मैं खुदा से कि तुम्हें पाऊँ कि ना पाऊँ, आज ये आदत छोड़ता हूँ। चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। क्या पता ज़िंदगी में हम कभी मिले ना मिले, चलो हम बांट लेते हैं इस दुनिया को। क्या पता ज़िंदगी में हम कभी मिले ना मिले, चलो बांट लेते हैं इस दुनिया को। मैं आसमान रखता हूँ, तुम्हें क्षितिज देता हूँ। मैं धरती रखता हूँ, बाकी सब तुम्हें बांट लेता हूँ। चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। जब हर रात देखता हूँ तुम्हें किसी गैर के साथ बात करते हुए, हंसते हुए, ठिठोली करते हुए, उस वक्त जो मैं बुरा महसूस करता हूँ, आज से वो महसूस करना छोड़ता हूँ। चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। ज़िंदगी में तुम मिले इसका मुझे एहसास बहुत था। शुक्रिया तुलसी चौधरी जी। तुलसी चौधरी जी, मैं बीच में रोक के उनकी इसलिए तारीफ़ करना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में उनका बहुत एक अहम दर्जा है। 2017 या 16 में एक बार उनसे मेरी एक गुफ्तगू हो रही थी चैट पे, धर्मेंद्र की पिक्चर लेकर, और मैं हमेशा खुद को ये कहता रहा हूँ कि मैं सितमगर हूँ, धर्मेंद्र के पिक्चर सितमगर पे। और मेरे ज़िंदगी में कुछ हालात भी ऐसे रहे कि मुझे सितमगर ही बनाया उन्होंने। तो तुलसी जी ने मुझे एक बहुत बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर तुम्हें ज़िंदगी ने सितमगर बनाया है तो तुम धर्म हो, तुम जुगनू बनो।
और आज भी वो बातें जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, अच्छा बुरा बहुत कुछ कहा। बहुत लोगों ने कहा कि इसमें एक इकबाल ग्लेन कादर साहब हैं, वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे, और मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं सनी देओल की तरह दिखता हूँ, या बहुत लोग कहते हैं, मैं अनगिनत लोग कहते हैं। पर तुलसी चौधरी जी ने जो बात कही थी उसका मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान मानूंगा। इस बार मेरे बर्थडे पे उन्होंने खासकर सनी सुपर साउंड में जाके धर्मेंद्र के वॉइस डब करवा के भेजा था कि रॉकी बेटे हैप्पी बर्थडे। ये वो शख्स हैं तुलसी जी जिनसे मेरी शायद 3 या 4 बार ही एक किसी प्लेटफॉर्म में धर्मेंद्र की पिक्चर लेके बातचीत हुई, और इतना ज़्यादा उनका ये जो बड़प्पन है, तो मैं इसको हमेशा अपने दिल पे रखता हूँ। शायद तुलसी जी आप जैसे ही कुछ लोग हैं कि जिनके कारण मैं कभी हारता नहीं हूँ, जिनके कारण मैं हमेशा खुद को गरम धर्म समझता हूँ। सिमिलरली शालिनी कश्यप जी बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान है, एक बहुत ज़्यादा ये लॉकडाउन के टाइम उन्होंने इतना केयर किया, और इतना जेन्युइनली वो केयरिंग इंसान है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो चलिए पोएम पे आता हूँ। मैं एक तरह से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ज़्यादातर रिलेशनशिप्स चले नहीं, पर मुझे ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त मिले या इतने अच्छे केयरिंग लोग मिले। आई रियली से कि दे हैव स्पॉइल्ड मी। तो आज आप सबके लिए कुछ अच्छा सा कहता हूँ। इंसान भगवान पीर फ़कीर, इंसान भगवान पीर फ़कीर, सबको आज़मा चुका हूँ। इंसान भगवान पीर फ़कीर, सबको आज़मा चुका हूँ। सबसे निराश हो चुका हूँ। वक्त और मुकद्दर पे यकीन नहीं है मुझको, वक्त और मुकद्दर पे यकीन नहीं है मुझको। जी तुलसी जी, जुगनू और वो जो गाना है ना, दीप दिवाली के झूठे आज चमके कल को बूझे, और जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ या जब भी जुगनू मेरे जहन में आता है तो आप मुझे जहन में याद आती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे से टच में रहें, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इमोशंस फॉर यू विच आई वांट टू कन्वे रेगुलरली। इंसान भगवान पीर फ़कीर, सबको आज़मा चुका हूँ। निराश सा हो चुका हूँ सबसे। वक्त और मुकद्दर किसी पे यकीन नहीं है मुझे, वक्त और मुकद्दर किसी पे यकीन नहीं है मुझे। अपने महबूब की तरह सबको बदलता देख चुका हूँ। एक मैं चीज़ कहना चाहता हूँ इसमें कि आई थिंक जोगिया मेरे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। वो मुझे कभी मिले नहीं, यूएस में बैठे हैं, और जोगिंदर सिंह जी, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे रन बुलाते हैं और मैं उनको जोगिया बुलाता हूँ। जोगिया, थैंक यू सो मच। और जोगिया उन लोगों में से है कि जिनको पता नहीं मेरे अंदर क्यों इतनी अच्छाई नज़र आती है। जोगिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू। तुलसी जी, आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आपको नहीं, बहुत सारे दोस्त मेरे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सब कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छा कहता हूँ। अब मानेंगे नहीं, 94 से 2019 तक मैं कोई पब्लिकली परफॉर्म नहीं करता था। उसके पहले करता था, और लिखना तो बंद ही कर दिया था। पर कभी किसी ने मुझे कहा नहीं कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं अच्छा बोलता हूँ। क्योंकि हमारे देश में ना अच्छी आवाज़ का जो मापदंड है वो क्या है, अमिताभ बच्चन हो गए, सुरेश ओबेरॉय हो गए, रज़ा मुराद हो गए, अमरीश पुरी जी हो गए। तो ये जब सब कहते हैं ना, तो मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाता हूँ कि मैं अच्छे आवाज़ की मालिक हूँ कि नहीं। तो चलिए ये सुनाता हूँ। इंसान भगवान पीर फ़कीर, सबको आज़मा चुका हूँ। निराश सबसे हो चुका हूँ। वक्त और मुकद्दर पे यकीन नहीं है मुझको, सबको अपने महबूब की तरह बदलते देख चुका हूँ। सबसे पूछता हूँ अपने ये दिल की हाल, सिक्के उछाल के
पूछता हूँ मैं अपने दिल की हाल, उस सिक्के को भी आज मैं सड़क पे फेंक चुका हूँ। वो सिक्का जो सड़कता गया, वो सिक्का जो सड़कता गया और रास्ते में निढाल सा हो गया। नहीं जोगिंदर, मैं हम्बल नहीं हूँ दोस्त। मैंने ज़िंदगी में ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ दोनों देखी हैं। तो जब ऊंचाइयों में था तो मैं हमेशा सोचता था हर चीज़ मैं अपने बाजुओं के दम पे कर रहा हूँ और ये मेरे बाजुएं हैं जो मुझे कर रहे हैं। और जब मैं गहराइयों को देखा पाताल की तरह, तो मैंने देखा कि बाजू तो वही है, आदमी भी वही है। जोगिंदर को मैं किसी एक फिल्म ग्रुप में मिला था और जोगिंदर साहब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। एक नॉट ओनली भाई की तरह प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग है। और इसका मतलब कोई मेरे पास वो नहीं है, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू फील ग्रैटिट्यूड। इसी तरह मैं कुछ एक और लोगों को ये ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहुत ही फेमस कवित्रियों ने मुझे पिछले 15-20 दिनों में ऐड किया है और मैं उस काबिल नहीं हूँ, मुझे पता है। मेरे अंदर एक पागलपन है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, रोज़ सुबह अपने फ़ोटो डाल देता हूँ। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सच्चाई है जो नज़र आती है लोगों को और वो लोग देख लेते हैं। और मुझे भी उन्हीं लोगों के साथ रहने में बहुत पसंद आता है कि जो सच्चाई के साथ जिए, नफ़रत भी सच्चाई के साथ करे। कुछ लोग आई थिंक मोहब्बत तो कर भी नहीं पाते, नफ़रत में भी गेम खेल जाते हैं। वो आपको कहते भी नहीं है कि वो आपसे कितनी नफ़रत करते हैं। तो कम से कम मैं उनसे तो भला हूँ कि जो आपको इनडायरेक्टली नफ़रत करे। कई बार होता है कि मैंने ज़िंदगी में देखा है कि हम किसी इंसान को बहुत अच्छा लेके चलते हैं, पर जब 5 साल 10 साल 15 साल बाद वो चीज़ें निकल के आती हैं ना, वो निकल के ज़रूर आती है, तो तब उस इंसान का ना कोई ना मर्यादा ना उसकी कोई जगह रह जाती है। ऐसे ही हुआ था कि हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उसमें से एक फ्रेंड के बारे में 2016 में पता चला था। तो तब पता चला था कि भाई किसी इंसान कितना कैसे हो सकता है, और जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी तो बहुत छोटी चीज़ है, सामने इतना उजाला और अंदर इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। तब आप खुदा का शुक्र मनाते हो कि भाई आप उस इंसान से दूर हो। इसी तरह पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसे लोग मिले मुझे और मुझे लगता है कि उनकी भी सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगी। तो एक सबके लिए खुद को ज़िंदा रखने के लिए साए से लिपटा हुआ था। खुद को ज़िंदा रखने के लिए साए से लिपटा हुआ था। कुछ नहीं था बेवजह इस ज़िंदगी जीने के लिए, कुछ भी नहीं था बेवजह इस ज़िंदगी जीने के लिए, इसलिए मैं खुद ही सहमा हुआ सा था। कुछ तो चाहिए था ज़िंदगी में, कुछ तो चाहिए था ज़िंदगी में जीने के लिए, इसलिए एक फितूर पाला हुआ था। फितूर भी ऐसा कि बेतहाशा इंतज़ार का, फितूर भी ऐसा कि बेतहाशा इंतज़ार का, फितूर भी ऐसा कि ना ख़त्म होने वाले प्यार का। चलो वो फितूर को आज मैं छोड़ता हूँ, चलो इस फितूर को आज मैं छोड़ता हूँ, अब खुद के साए से लिपटना छोड़ता हूँ, अब खुद के साए से लिपटना छोड़ता हूँ। क्या पता था मुझे कि मिलेगी सिर्फ मायूसी मुझे, क्या पता था कि मिलेगी सिर्फ मायूसी मुझे, मैं उसका करम सोच लिया और अब खाली हाथ उसके दर से भी लौटता हूँ। क्या पता था कि मिलेगी सिर्फ मायूसी मुझको, अब खाली हाथ उसके दर से लौटता हूँ। जब खुदा के घर से मायूस लौटा मैं, जब खुदा के घर से मायूस लौटा मैं, तो सारे बुत तोड़ता चला गया मैं। जब खुदा के दर से मायूस लौटा मैं, सारा बुत तोड़ता चला गया मैं। अब इंसान भगवान खुदा पीर फ़कीर किसी से भी नहीं, अब इंसान भगवान पीर फ़कीर किसी से भी नहीं कहता मैं, अब किसी के आगे भी नहीं झुकता मैं।
तुमने जो तोड़ा यकीन मेरे हर बार, तुमने जो तोड़ा यकीन मेरे हर बार, अब मैं किसी से कुछ कहता नहीं मैं। तुमने जो तोड़ा यकीन मेरे हर बार, अब किसी से कुछ कहता नहीं मैं। थैंक यू सो मच। मैं इसमें कुछ एक और कहना भी चाहता हूँ कि कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं, तो किसी एक इंसान के चले जाने के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था, और फिर जब वो ज़िंदगी में आए थे तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कई बार कहा कि भाई तुम अच्छे लिखते हो, अच्छे लिखते हो। अब कोई इंसान 17-18 साल से ना लिखे तो उनको पता नहीं होता कि वो अच्छा लिखते हैं कि नहीं। तो जब वो चले गए, कोई बात नहीं, इंसान आते हैं तो चले भी जाते हैं, पर मैं हमेशा उन लोगों को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि जिनके लिए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे उनके मन में कुछ भी रहा हो, चाहे उन्होंने कुछ भी मेरे लिए बुरा किया हो, तो कम से कम उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज एक इंग्लिश का पोएम। I always knew love is never enough. Love is never enough to give. You long for more and want to give and say, I love you. I always know love is never enough. Love is never enough to get or give. You long for more and want to give and say, I love you. As I look back in the past, in my mistakes, in relations, and in life, I am like a monk now. I am detached. I look back, but I am not pensive. I agree with life. I accept life. I have always been a rebel. I fought with life and destiny. My hairs tell the story of a man who'd always curl up but never give up. शुक्रिया पराग सर, इट मीन्स अ लॉट कि आपने ज्वाइन किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एग्री विथ लाइफ एंड आई एक्सेप्ट लाइफ। हैव ऑलवेज बीन ए रिबेल। आई फॉट विथ लाइफ एंड डेस्टिनी। शुक्रिया मानिक। मानिक इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड मानिक, डॉक्टर निशान सूद, आशीष मदान, बहुत सारे लोग हैं। Thank you, Parag sir. It is really pleasure, like when people like you who are so knowledgeable, they accept the quality. I'm really honored. I agree with life. I accept life. I've always been a rebel. I fought with life and destiny. I never accepted the allotted. But who says luck favors the brave? Who says the winner writes the story? Who says hard work conquers all? I'm still waiting to meet the guy. As I live and I lose what all I have, I don't lose faith, but I just get detached. I smile in the pain and I ponder. It's easy to accept the fate. It's easy to live with what's left. For one, we can never change what's ours, and we desire it's for the destiny to give. It's not easy to rise every time after you fall. It's not easy to smile after every time you lose. But look at others who still smile. I look at the past with no guile. I don't have any guile to play. I don't play with people and heart. I never had a feelings to use. I had never had a networking in my heart. As I ponder and look at the things we cannot change, as I look at things which will never be what I want, as I look at things which never be what I desire, grudgingly I accept life and its calamities. I do not look at
it with hope. The dark night is long and staid. The strength in the limbs is all I need to walk through the rot of wintry chill. This is how I feel. This poem was influenced by, Amitabh Bachchan in Diwar, the whole person of Angry Young Man. If you see, there was a saying that the more he died, like in Diwar, Sholay, Muqaddar Ka Sikandar, the more he lived. So similarly, I always believe that people who lose are the winners because they somehow connect with the people and they feel okay. Here is a man who is saying our story. So just continuing with some English poems. This is one I wrote long time back. As I look through, hey, remember the prism, the web gear it showed when you were in class 6th? The laugh was all comes laughter and teeth. Remember the rain and the pain, to accept the fate and to tell it is for the best and the world is still left to conquest. Remember the smile when you won and there was no one to clap, when you lost and the full house grinned, and when your chips were down. When you lost, you said it doesn't matter, and when you won, you had something to lose. In between the sun, the sky, and the dusk, the shadow of love you never had, the bottles and the battles which you kept secret, the roof which became your night sky, all hurts tale to tale, and no one left to play and rhyme. How's the life? You are the rainbow and you are the bell, the smile in your voice, the trust in your eyes, the serenity you have, the simplicity and sophisticated you are, is all I desire. The gentleness of your words, the pride in your greed, the happiness that you are you, and the calmness which I feel, the hesitancy and the honesty you have, the eyes looking at the sky, the feet firm and strong, but never shy, the decency you have and the dignity you carry, the grace you exude around you, the golden glow you have, and the blush in your cheeks. Right, now again coming back to some of my Hindi poems for people who are expecting some Hindi things. तो ये एक श्रृंगार वाली है कविता और ये एक खूबसूरती के बारे में बात करते हुए हम कहेंगे. तो रोज़ रोज़ खुद को परखना अच्छा नहीं, रोज़ रोज़ खुद को परखना अच्छा नहीं, यूं ही खुद को सताना अच्छा नहीं. चलो थोड़ा विराम लेते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं. क्यों नहीं समझ पाता हूँ मैं, क्यों नहीं समझ पाता हूँ मैं तुम्हारे होंठों की बंदिश, क्यों नहीं समझ पाता हूँ मैं इन गुजारिशों में जो छिपी है रंजिशें, पर ना ख़त्म होने वाली उल्फतें जिनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ. मैं उसी रस्म रिवाज और साजिशों से रोज़ लड़ता हूँ. तुम माहिर हो छुपाने में अपनी सारी बातें, तुम माहिर हो छुपाने में अपनी सारी बातें. मैं उस्ताद हूँ खुलेआम अपने मोहब्बत के सिलसिला बताने में. तुम डरती हो कि मेरे बेबाकपन से, तुम डरती हो मेरे बेबाकपन से, मुझे सताती है तुम्हारी ये खामोशी. आज चलो मोहब्बत से रहते हैं, आज चलो मोहब्बत से रहते हैं. गुड इवनिंग नमिता जी. आई एम रियली ग्रेटफुल टू नमिता जी एंड उनका जो फोरम था साहित्य आइडल जिसका मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा,
और जब हम लोग वहाँ सुनने गए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को ट्रीट किया। और मैं उन गिने चुने आई थिंक 20 या उस कंटेस्टेंट्स में नहीं था, बट फिर भी हमेशा उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। उनके कारण मैं बहुत बड़े बड़े कवियों से मिला और उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की या जो भी प्यार उन्होंने जताया। तो नमिता नमन जी, गुड इवनिंग एंड रियली ग्रेटफुल दैट यू टुक अ टाइम टू बी हियर ऑन माई लाइफ। तो आगे चलते हैं। आज चलो मोहब्बत से रहते हैं, आज चलो मोहब्बत से रहते हैं, आज यूँ खुलेआम कहते हैं। आज चलो मोहब्बत से रहते हैं, आज चलो खुलेआम कहते हैं कि मेरे दिल को रोज़ रोज़ तोड़ना अच्छा नहीं, मेरे दिल को रोज़ रोज़ तोड़ना अच्छा नहीं, रोज़ रोज़ खुद को परखना भी अच्छा नहीं। शुक्रिया। मेरे दोस्त महनूर जी आई हैं। महनूर जी बहुत अच्छी शायरा हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे शेर पोस्ट करती रहती हैं। और ये उन लोगों में से है कि जो हमेशा से महनूर जी ने बहुत हौसला अफजाई की है और हमेशा से उन्होंने अच्छा कहा है। बुरे लेखों को भी अच्छा कहा है, अच्छे लेखों को उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। और एक बहुत बड़प्पन है उनके अंदर, ये सब कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो महनूर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और महनूर जी भी उन अजीम हस्तियों में से है जो कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और आवाज़ में बहुत कशिश है। तो शुक्रिया महनूर जी। आज चलिए आप लोगों के लिए कुछ नया सुनाता हूँ मैं ढूंढता रहा उसे, मैं ढूंढता रहा उसे, मैं देखता रहा उसे, उस बंद दरवाजे और खिड़की के भीतर ही सिर्फ देखता रहा उसे। मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि मैं बड़े कवियों का भी नाम ना लूँ, क्योंकि एक मैं कई बार लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग करते हैं। मैं किसी भी नेटवर्किंग के लायक नहीं हूँ, किसी भी नेटवर्किंग के काबिल नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों जैसे पोएम्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं उनको शेयर कर लेता हूँ। ममता लाडीवाल जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले नज़म जो उनके सामने मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि शायद उनको मैं याद हूँ कि नहीं हूँ, पर उनको मैं याद रहा। और उनके सबसे ज़्यादा पोस्ट को मैं लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि एक राजस्थान कनेक्शन है हमारे बीच। प्लस वो बहुत बेबाक तरीके से चीज़ें कहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उनकी दबंगई मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो लिख देती है कि भाई इसमें ज्ञान चाहिए, इसमें ज्ञान नहीं चाहिए, तो जिनको इनके बारे में कुछ नहीं कहना वो ना कहे। और ये जो शानदार तरीके से वो एक सीमा रेखा या लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक शख्स और का मैं नाम लूँगा, श्वेताब जी, श्वेताब पाठक साहब। उनका कुछ मैं उस दिन लिख रहा था, उनके नाम लिखने के पहले फ़ोन आ गया था कि, तो श्वेताब जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का कि जो बहुत बेबाक तरीके से लिखते हैं। ये नहीं कि वो मुझे पसंद करे कि ना करे, जो उनकी बोल्डनेस है, उनकी एग्रेसिवनेस है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं ढूंढता रहा उसे और देखता रहा उस बंद दरवाजे को, खिड़की के अंदर से झांकता रहा और देखा कि दीवार चुन गई है। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर मैं हार गया हूँ। सारे हड्डियाँ थस सी गई हैं, सारे तप तर्पण ख़त्म सी हो गई हैं। मैं दधीची की तरह शस्त्र बना के बैठा हूँ और अब दीवार गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दीवार तुम्हारे और मेरे बीच की नहीं, ये दीवार तो मेरे मन में है, जिसमें मैं तुम्हारा एहतराम करता था, जिससे मैं ये सोचता था कि तुम मेरे लिए हो। शायद उतनी खामोशी और उन सब छुपी हुई बातों में कहीं एक बहुत सच्चा सा प्यार है। उस दीवार पे ये सब रखता था मैं सजो के, आज उसी दीवार को मैं तोड़ता हूँ। ममता जी शुक्रिया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ एक समय और मुकद्दर भी है।
जो इंसान 2000 के बाद लिखना छोड़ दिया था और 2018 से फिर से लिखना शुरू किया, और शायद पिछले 1 साल से मैं आप सबसे मिला, और कला मंथन से शुरू हुआ। आशीष भाई मिले, आशीष प्रकाश जी, सुमित सिंह जी, मुस्कान शर्मा जी, आगे चल के चेतनानंद साहब, आकांक्षा शर्मा जी। तो उन सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं जो भी आज कर पा रहा हूँ। चेतनानंद साहब ने बहुत प्यार दिया, उनके कारण बहुत लोगों से जुड़ा, और अगर आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। शुक्रिया। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, कुछ पढ़ के ही कहता हूँ कि मन का दीवार ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा परिपक्व है। ये उनकी फितरत है कि सिर्फ 2 महीने के लिए ही मैं उनके ज़िंदगी में था। अब कोई उस सराय में है और मैं 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 15 महीने के लिए सिर्फ देखता रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ उस बंद दरवाजे और खिड़कियों को, और उन्होंने उस पर दीवार चुनवा दी। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं अब थक सा गया हूँ, मैं अब हार सा गया हूँ। शुक्रिया ममता जी। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं कि जब आप जैसे लोग जो बहुत साफ दिल के होते हैं और बिल्कुल मुंह पे कहते हैं कि भाई अच्छा लिख रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मैं अच्छा लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि और लोग कहते हैं तो मैं मानूंगा नहीं, पर क्या होता है ना कि मुझे पता है कि जो आपका एक तरीका है ना, नो नॉनसेंस, कि आप किसी के दिल रखने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, तो उस बात का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ। तो चलिए ये कुछ सुनाता हूँ जो मैंने सबसे पहले कला मंथन में सुनाया था। ठीक है। उम्र के इस पड़ाव में। हेलो सारिका, कैसी हो? हेलो सारिका, तुम कैसी हो? तुम मिले मुझे फ्रेंड सजेशन में, तुम मिले मुझे फ्रेंड सजेशन
रहोगी सिर्फ मेरे ख्यालों में, यादों में। बेखबर रहेंगे हम एक दूसरे के जज्बातों से। जब तुम्हारे आंखों में मेरा वजूद धुंधला सा हो जाएगा, जब तुम्हारी यादों में नमी में मैं घुल जाऊंगा, किसी चिराग तले सांझ के दिए की तरह तुम मुझे यूं साए में लिपट के रखना। जब किसी चिराग तले सांझ के दिए की तरह मैं सिमट जाऊंगा, तुम किसी दिए की तरह मुझे सिमट के रखना। तुलसी की तरह कोई हवा का झोंका, तुलसी की तरह जब तुमसे मिले, तुलसी की तरह जब हवा का झोंका तुमसे मिले, तो वो जब छू के गुजरे तुमसे, तुम ये बता के रखना। कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, yeah. मामा जी प्रकाश साटम जी ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं उनको मामा जी कहता हूँ। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी पे मैं नहीं जाऊँगा। दूसरे को जानते हैं और फिल्मी फोरम में मिले हैं। उनका बेटा भी बहुत अच्छा कवि हैं, और उनकी भी किताबें बहुत छपी हुई हैं, जर्मनी में हैं। और प्रकाश साटम जी ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया हमेशा, चाहे मेरे कैसी भी तस्वीर हो, हमेशा उनको बहुत पसंद आता था। राइट, तो एज वी एंड, तो मैं एक इंग्लिश और एक हिंदी पोएम के साथ एंड करना चाहता हूँ। राइट, so many faces, yet I choose death. So many smiles and so many faces. So many people with so much of grace. So many I know in walk of life. So many I knew in my flight. But it is the you I choose. It is the you who makes me love. It's you whom I want. It's you I want to see as I die. I never feared death in my life. Now I look at death with a smile. Maybe only way I can win by dying with you in my eyes. As I prepare to sleep for once, final time with no pain and smile, I think of you. I feel the warmth. I remember the words, the hope, and the love. Tomorrow I will be yesterday's news. No one will remember me and my fight. But I want to sleep with smile. If not you, then it's not worth the life, a life which is a lie. So many faces, yet I choose death. So many smiles and so many people in my flight. और जाते जाते एक हिंदी कविता के साथ, ठीक है, और नहीं एक इंग्लिश और ये भी बहुत अच्छी लाइक रहा है। Being sorry, being wrong. Being sorry is never enough. Being wrong is never a justification. Being jealous is acceptable, but being so wrong has no end. Rashmi, can you hear me? Rashmi, can you hear me now? Rashmi has a fabulous voice. I hope someday we do some videos where she is singing. रश्मि के लिए मैं एक चीज़ वो सुनाना चाहता हूँ, जबकि ये चोरी का माल है, और वो है कि बहमो गुआ से दूर दूर, यकीन के हद से पार पार, दिल को ये भरम हो गया उनको हमसे प्यार है। मैंने बहुत आई थिंक 2 साल 3 साल पहले ये डाला था, तो रश्मि वॉज वेरी हैप्पी रीडिंग दिस आउट। तो हमेशा जब भी मैं ये, अब तो नहीं कहता, उस वक्त कहता था, तो जब भी मैं ये रोमांटिक शेर पढ़ता हूँ तो मुझे रश्मि ज़रूर याद आती हैं। Being sorry, being wrong. Being so sorry is never enough. Being wrong has no justification. Being jealous is acceptable, but being so wrong has no end. The hurt you carry in your tears, the hurt you carry in your actions, the pain you carry in your heart, the fear you felt, all in the moment. They were enough for me to die, to let you live in peace. So ashamed that my words fail, and I die 1,000 deaths. But I wish I could tell you how much you mean. I wish I tell you how much I care. I wish I tell you how much I love. But I know it means nothing to you, but only
you could ask for my blood. As I try to sleep after so many days, as I try to seek your forgiveness, the silence of death was not my punishment. Maybe your hatred and the fear. Maybe your hatred and the fear, but no one will know that I only live for you. तो ये कुछ इंग्लिश के रहे, क्योंकि अब ज़्यादातर हिंदी में लिखता हूँ तो इंग्लिश वाले कम हो गए, तो दो एक और इंग्लिश के पढ़ लेता हूँ। चलो ये इंग्लिश के। द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, यू फाइंड इट स्ट्रेंज एंड सरियल। Thank you so much, Rashmi. I really honored that you liked it. You find it strange and surreal when you feel like giving up. Life gives you something to live by. Whenever you feel you are lonely and sad, whenever you look at other happy pics, here comes a reason for you to smile. When you feel that you are a stranger in the mirror, स्पेशली ये पोएम मैंने उस गाने पे है कि जो इरफान जी पे फिल्माया गया था, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। तो उसमें एक क्लिपिंग है जहाँ पे वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते
तो इंग्लिश में, strange as it is, I would say, I have a different life, not a temple run, but a maze runner, without boundaries or fear. Some life I lead or led, which many would say or love to see. I have many stories to tell, but nothing more than of my foolhardy. I slept with the sun, I woke with the moon, I lived with ill and fun, never doubted the truth or sham. I never been brittle or spongy, I had always been hard and coarse, and in the course of life. As I grow grey hairs, I feel strange. I can play the songs and bow to the oranges. I live as a tiny bopper who cares who is the sleeper. Yeah, all has not never been nice and gravy. Some meals were water and some were greasy. Some stayed, some gone, and some returned. So I could close the door. I never wanted to be a better man. I never wanted to be another man. थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने सुना, और मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मुझे लाइव आना चाहिए, पर यू पीपल रेडली मेड माई डे, और मैं इस लिंक को शेयर करूँगा, आप लोग ज़रूर सुन सकें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।